उसकी हिम्मत देखिए कि अभी भी वो लाइव आकर के वो मुझे चेतावनी दे रहा है। तो मैं उस आशुतोष कुमार फिसड्डी महिलाओं के अपमान करने वाला, जो हम इतने मीडिया के सामने कह रहे हैं, वो महिला नहीं, वो महिला है। वो महिला होती तो महिला का दर्द समझती और एक महिला का अपमान नहीं करती। आप पिछला वीडियो उनका उठा के देख। आप देख रहे हैं MA न्यूज। और उसके साथ उसने बहुत ही अभद्र टिप्पणी की, जिसमें उसने ये भी बात लिखी है स्पष्ट रूप से कि साड़ी साया खोल करके घुमाया जाएगा तुमको। और इतना ही नहीं, मुझे कल से ही लगातार सैकड़ों कॉल आए हैं मेरे लाइफ थ्रेट को देते हुए। रेप थ्रेट मुझे दिया जा रहा है, मुझे बाहर निकलने से मना किया जा रहा है कि सड़क पे निकलोगी तो ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब अनगिनत जो कहते हैं वो सर। और उसकी हिम्मत देखिए कि अभी भी वो लाइव आकर के वो मुझे चेतावनी दे रहा है। तो मैं उस आशुतोष कुमार फिसड्डी महिलाओं के अपमान करने वाला, जो अपनी माँ की योनि से निकला हुआ, अगर तुम असल बाप की पैदाइश हो ना, तो मैं तुमको चैलेंज करती हूँ, जो बातें तुमने सोशल मीडिया पे लिखा है ना, वो एक बार आके तुम मेरे सामने कह दो तुम्हारी माँ ने अगर तुम्हें सही में जना है तो। अपमानजनक भगवान मानते हो? कौन सी गलत बात मैंने कह दी? कौन सी गलत बात है? अरे लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का अधिकार है सबको। तुम भी उस टाइम मैं तो कह रही हूँ, मैं तो चेतावनी दे रही हूँ उस आशुतोष कुमार नामर्द को, टुच्चे को माफी नहीं मांगा है। गलत बातों को आप लोग प्रचारित मत कीजिए। उसने सोशल मीडिया को डिलीट किया और कह रहा है कि आईडी हैक हुआ है, लेकिन ये जिम्मेदारी उसकी बनती है। माफी नहीं मांग रहा है, अगर माफी मांगता, शर्म होता है उसमें तो आके वो माफी मांगता, लेकिन वो लाइव आकर के दोबारा वो मुझे चेतावनी दे रहा है। इसलिए मैं उसको चैलेंज कर रही हूँ कि आशुतोष, अगर निश्चित रूप से मैं अपने स्टैंड पे हूँ, मैं क्यों नहीं स्टैंड पे रहूंगी? पूरी मेरे देश की, मेरे बहुजन जो है ना भाई, वो मेरे साथ खड़े हैं और मैं अपने जो कहे गए बात है उस पर स्टैंड करती हूँ। चारा चोर ही कहा जाता है, अभी भी कह रहे लाइव में। हाँ तो भाई, जगन्नाथ मिश्रा का बेटा भी तो चारा चोर है, नीतीश मिश्रा, जगदीश मुन्ना का बेटा भी तो चारा चोर है, तो उनको आप चारा चोर क्यों नहीं कहते हैं? लालू जी चूंकि पिछड़े समाज से आते हैं, आप उनको चारा चोर कहते हैं। दलित मैं हूँ, सारिका पासवान एक दलित समाज की बेटी हूँ, तो आप मेरी साड़ी और साया उतारने की बात करते हैं। तुम अपनी माँ की साड़ी साया उतारने की बात क्यों नहीं करते हो? तुम अपनी बहन की साड़ी साया उतारने की बात करो। लेकिन मैं इनको चेतावनी देना चाहती हूँ, इनकी जैसे फिसड्डी लोगों को, कि जो बहुजन की आबादी है ना, अगर तुम्हारे पीछे पड़ गई तो तुम सोचो तुम कौन से बिल में छुपोगे। तुम्हें एक बिल भी नसीब नहीं होगा छुपने के लिए। चेतावनी है मेरा आशुतोष कुमार तुम्हारा। ये भी कह रहा है कि हमने लालू तेजस्वी को झुकाने पे मजबूर किया। देखिए, अब उसकी औकात है कि किसी को झुकाने और माफी मांगने पे। 2 मिनट तो ठहरे नहीं, सोशल मीडिया पे डिलीट करना पड़ा, वो चले हैं झुकाने वाले। जी, मैंने SC/ST थाने में मैंने मामले को दर्ज किया है और मैं अभी SC/ST आयोग में जा रही हूँ। महिला आयोग का भी रुख करूंगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के भी समक्ष जाऊंगी। बात आधी आबादी की वो करते हैं और उसी आधी आबादी की मैं भी एक महिला हूँ। इसके अलावा मैं तमाम प्रशासनिक, चाहे वो SP हो या हमारे DGP हो या कमजोर आयोग वर्ग के जो भी हैं, सभी लोगों से मैं संपर्क करूंगी और सभी के सामने मैं जिन्होंने शुरू किया खत्म तो उनको ही करना पड़ेगा। और हम अब इस मोड में, चूंकि हम लोग बहुत सभ्य और शालीन तरीके से अब तक बात करते आए, किसी भी वर्ग या किसी भी वर्ग के महापुरुष के बारे में, किसी भी जाति के व्यक्ति के बारे में हमने कोई गलत टिप्पणी नहीं की। लेकिन अब यदि आप उस हद को पार कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जैसा देवता वैसी पूजा की आवश्यकता है। यदि देवता उस रूप में है कि उनको अच्छी पूजा दी जाए तो अच्छी बात। यदि संत से बात करेंगे तो हाथ जोड़कर बात करेंगे, और यदि लफंगे से बात करना होगा तो उसी लहजे में बात करना होगा। महिला के प्रति इस तरह का बयान देना, देखिए, वो महिला है ही नहीं। हम इतने मीडिया के सामने कह रहे हैं, वो महिला नहीं, वो महिला है। वो महिला होती तो महिला का दर्द समझती और एक महिला का अपमान नहीं करती। आप पिछला वीडियो उनका उठा के देख सकते हैं, जिसमें एक महिला केंद्र की मंत्री स्मृति ईरानी जी के बारे में उसने कहा है कि वो 5 एक्सेल कॉमर्शियल सिलेंडर है जिसको राहुल गांधी चुम्मा दे सकते हैं। इस तरह का 5 एक्सेल कॉमर्शियल सिलेंडर बता रही है वो स्मृति ईरानी को, और खुद को BMW और मर्सिडीज समझती है क्या? ये इस तरह का स्टेटमेंट किसी महिला का होता है क्या? आज SC/ST थाने में FIR दर्ज करवाने के बाद उसने हमारी माँ के लिए, हमारे परिवार के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए, वो महिला का नहीं हो सकता है, वो महिला का। और ऐसे महिला को हाथ लगाने के बाद मिट्टी से हाथ मटियाना पड़ता है, तब जाकर इंसान शुद्ध होता है। तो वैसे लोगों को लात मारकर पार्टी से बाहर भगाने के बजाय तेजस्वी यादव और उनके लोग आज उसका संरक्षण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि और तुम गाली दो और इन महापुरुषों को गाली दो, हम जितना तुम गाली दोगे उतना तुमको प्रमोशन देंगे, उतना ही तुमको संरक्षण देंगे।
वो करते हैं, उनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। वो हमारे ही मंच से किए हैं, वो हमारे ही मंच से किए हैं कि पिछली गलतियों के लिए हम सुधार करने आए हैं। इंसान वही अच्छा होता है जो गलती सुधार करे, और हम आपसे वोट नहीं मांगने आए, हम आपका समर्थन मिल जाएगा तो सरकार बना लेंगे, हम लोग A to Z की बात करते हैं। और 10 दिन के बाद फिर कार्यक्रम किए, ये बोल कर गए और 1 महीना के भीतर उनका कार्यक्रम हुआ। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा। 10% कौन है भैया, किसको छोड़ रहे हैं आप? A to Z में 10% को छोड़ रहे हैं, तभी तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब वो जमाना है क्या? भूमिहार भी चिराग पासवान के पैर छू रहे हैं कि नहीं छू रहे हैं? और भूमिहार जो नेता राजद में हो, लालू यादव के पैर छू रहे हैं कि नहीं छू रहे हैं? छू रहे हैं ना। जो सब दिन एक सामंती और शोषक के रूप में इन लोगों ने जो प्रचारित किया कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, शेख, सैयद, पठान ये सामंती हैं, ये शोषक हैं, ये मनुवादी हैं। हम आज कहते हैं कि कोई भी इंसान गरीबी और अमीरी में यहाँ पर जाति में कभी भेदभाव नहीं हुआ है। यहाँ हमेशा गरीबी और अमीरी के बीच में भेदभाव हुआ है। क्या किसी गरीब दलित के यहाँ, किसी गरीब यादव के यहाँ जो तबेला में बेचारा सोता है आज भी, क्या तेजस्वी यादव उसके घर में रात बिता सकते हैं? है ही मत। या बिता सकते हैं, आज तक बिताए हैं? तो एक उदाहरण बताइए कि किसी गरीब यादव के तबेले में जो किसी तरह से बोरी टांग टांग कर घर में सो रहा है, तेजस्वी यादव ने वहां रात बिताया है? या किसी गरीब परिवार के साथ संबंध बना ले, संबंध मतलब कि रिश्ता बनाए, अपने बहन का या अपना या खुद का शादी करें या किसी परिवार का? नहीं करेंगे। सेम वही हाल सब जाति के नेताओं में है। तो भैया जब अपनी जाति के नेता अपने यहाँ के गरीबों के यहाँ, तो गोतिया को गोतिया मानने से लोग मना कर देता है। यदि हम अरबपति हैं और हमारे गोतिया का गंजी फटा हुआ है तो पूछेगा तो बहाना करता है कि नहीं मेरा गोतिया नहीं है, होगा गांव का दूरदार का लगता है। तो कभी भी जाति में कोई भेदभाव नहीं हुआ, गरीबी और अमीरी में हुआ है। हमारे भूमिहार समाज का जो अमीर लोग हैं वो गरीबों से भेदभाव करते हैं। जो पिछड़ों में भी और दलितों में भी जो अमीर है ना, जो हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, वो निचले जो बैठे हुए लोग हैं, जो आज भी फुटपाथ किनारे रात गुजार रहे हैं, उनके साथ बैठना, खाना, सोना पसंद नहीं करते हैं। और A to Z बात करने की कथनी और करनी में इनका बहुत फर्क है। 15 साल इनके माता पिताजी को बिहार ने दिया, क्या मिला बिहार को? नरसंहार। केवल भूमिहारों का नरसंहार नहीं हुआ, बथानी टोला में किसका हुआ? बैकवर्ड का हुआ। शंकर बिघा में यादवों का हुआ, बाथे में दलितों का हुआ, सेनारी, बारा और ऐरा और चौरम में भूमिहारों का हुआ, और आपको देव के पास दलेल चक बोघौरा में राजपूतों का हुआ। और ये सब किसके शासनकाल में हुआ? लालू जी और राबड़ी जी के शासनकाल में हुआ। तो 15 साल दिया गया जिसमें सब जाति के लोगों का नरसंहार हुआ, केवल अपने सत्ता सुख भोगने के लिए। नक्सली का गढ़ बिहार को बना दिया गया। प्रशासन हैवानियत के रूप में, हैवान के रूप में वहां काम करना शुरू कर दिया, और बिहार को बेरोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्री बना दिया गया, और बिहारी शब्द को दूसरे राज्यों में गाली बना दिया गया। ये मिला 15 साल में बिहार में। और तेजस्वी जी आज कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये कर देंगे। आपने बिहार को देखा कहाँ? आप आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं पहुंचे हैं, आपका प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री से ज्यादा रहता है। आप बिहार के आम लोगों का दर्द समझे कहाँ है? आप तो सोना का चम्मच लेकर पैदा लिए हैं। आप बिहार में पहले घूमिए, आप बेतिया से लेकर बक्सर तक का पैदल सफर कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार का जो सुखाड़ वाला क्षेत्र है और बाढ़ वाला क्षेत्र है वहाँ क्या समस्या होती है। आप सोना का चम्मच और AC के कमरे में बैठकर केवल आप राजनीति कर रहे हैं, आपको बिहार की समझ है ही नहीं। और आज जो ये लोग हमारे लिए जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, एक प्रबुद्ध समाज का 12 वर्षों से संगठन चला रहे हैं, 10 लाख उसके मेंबर हैं। पूरे भारत के भूमिहार ब्राह्मणों का सबसे बड़ा संगठन आशुतोष कुमार चलाता है, जिसने बिहार को 3 बार बंद कराया, जिसने 10% रिजर्वेशन दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और उस व्यक्ति को के लिए आप टुच्चा और लफंगा शब्द का इस्तेमाल किए हैं अपने ट्विटर अकाउंट से, अपने फेसबुक अकाउंट से, वेरीफाइड अकाउंट से, जिसके मिलियन फॉलोवर हैं। और अपने आप को क्या आप नेता समझते हैं? तेजस्वी जी, आपको अनुकंपा पे राजनीति मिली होगी, आपको अनुकंपा पे पहचान मिली होगी। आशुतोष कुमार को यदि एक आदमी भी पहचानता है तो आशुतोष कुमार के बदौलत, आशुतोष कुमार के बाप के बदौलत नहीं। लेकिन आपकी पहचान आज भी लालू यादव के बेटे के रूप में है, आपकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है।